पीएम मोदी ने शनिवार को शिवसागर जिले में जेरंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान शुरू की। लोगों को आवंटन प्रमाण पत्र देकर इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनजाति समुदाय के 1 लाख भूमिहीन लोगों में से कुछ को जमीन के पट्टे दिए। ये आयोजन शिवसागर के जेरंगा पठार में हुआ, जो अहोम राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। इस जगह की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये ऊपरी असम में है, जहां पिछले साल सीएए के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। नरेंद्र मोदी की नजर 3 महीने के बाद होने वाले चुनावों पर थी। बीते सालों में 2.25 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे जा चुके हैं। बीते कुछ सालों से केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार असम की संस्कृति, स्वाभिमान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, जिसने असम चुनावों के लिए एक महागठबंधन बनाया है, उसका दावा था कि प्रधानमंत्री कुछ बुझे से लग रहे थे। Since 2014 से मोदी यहाँ रैलियां करके झूठ फैला रहे हैं। इस बार वो काफी बुझे से थे। This time he was found to be little subdued. रैली में प्राइम मिनिस्टर ने केंद्र और राज्य सरकार ने असम के लिए क्या क्या किया उसको दोहराया, मगर उन्होंने सीएए, एनआरसी और बाकी कुछ प्रमुख मुद्दों के ऊपर चुप्पी साधी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन या आसू, जिसने सीएए विरोधी प्रदर्शन किए थे, उसका मानना है कि बीजेपी जमीन के पट्टे देकर उसके बदले सीएए में हुए विरोध की भरपाई की कोशिश कर रही है। डोंट बार्गेन। सरकार को जमीन के पट्टों के जरिए सीएए का मोलतोल नहीं करना चाहिए। असल मुद्दों पर तो वो कुछ कहते नहीं। हमें कल गृह मंत्री के बोलने का इंतजार है। A positive word from the honorable home minister. बीजेपी अपने बड़े बड़े नेता पूर्वोत्तर राज्यों में भेज रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी यहां आए तो अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। वो शनिवार को शिलोंग और गुवाहाटी में थे। रविवार को निचले असम में 2 रैलियां करेंगे। देखना है कि सीएए जैसे मुद्दों पर वो कुछ कहते हैं या फिर प्रधानमंत्री की तरह मौन रहते हैं, और इसी से इशारा मिलेगा कि असम चुनावों में बीजेपी की क्या रणनीति होगी। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्हें राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन रोशनपुरा के पास कांग्रेसियों को रोक लिया गया। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में मार्च निकाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पचौरी सारे लोग इस गाड़ी में और बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। इन सब की मांग यही है कि जो 3 नए कृषि कानून हैं उसको वापस लिया जाए। लेकिन उन्हें रोकने खुद भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कुछ यूं मोर्चा संभाला। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा के पास ही रोक दिया। पहले चेतावनी दी, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह से इस बैरिकेड में रंगमहल के बाहर उस तरफ जो राजभवन का रास्ता है वहां पर किसी तरह से जाने न दिया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार अब हमारी आंखों में भी असर हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आखिर में लाठियां भांजी गईं। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे इस बैरिकेड को पार करने की। अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तमाम बड़े नेता ट्रक पर थे वो पीछे जा रहे हैं। कोशिश यही थी, कुछ देर पहले आपने देखा था कि मांडवी चौहान जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं वो रंग महल पर, ये लक्ष्मण सिंह, ये बैरिकेड गिर गया यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और यहाँ पर ये बैरिकेड गिरा है। ये उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
वाटर कैनन चालू हो गया है ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा सके। पानी की बौछारें चल रही हैं। कांग्रेस ने इसमें गुंडागर्दी बताया तो बीजेपी का कहना था कि किसानों के नाम पर प्रपंच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अगर ये डंडा चलाने से हमको डराना चाहिए तो हम इनसे डरने वाले नहीं। ये सरकार सुन ले हमारी बात कि आज सुबह 104 डंडे जलाने से हमको किसानों को डराने की कोशिश करोगे। आज तो शांतिपूर्वक था मार्च। हम भी चाहते हैं कि जो निर्णय और शांति से निपटे। गांधीवादी विचारधारा के लोग हम लोग हैं। हम दिल्ली में भी हमारे साथी गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से ही वहां पर सरकार से बात कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरह की घटना कृत्य करेगी तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको यदि कोई प्रपंच करना है, कोई छल करना है किसानों के नाम पर, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आपका कुल मिला के जो पूरा खेल था, यह आपकी सत्ता जाने की भड़ास थी। इसको किसानों के नाम पर मोड़ने का प्रयास न करें। किसानों के लिए आपने स्वयं ने 15 महीने की सरकार में और 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार में क्या किया है, पहले इस बात का जवाब दें। प्रदर्शन में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी तो कुछ पुलिसकर्मियों को भी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित करने के मामले में एनडीटीवी ने जो खुलासा किया, उसके बाद कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। दरअसल 28 दिसंबर से आयोजित होने वाले सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ था, लेकिन जब हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी मामले की तह में गए तो पता लगा कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी थे ही नहीं। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से विधानसभा में 3 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। गुमराह करके और गलत तथ्य पेश करके उन्होंने विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया। इससे विधायकों का अधिकारों का हनन हुआ है और सत्र नहीं चल सका। इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल और कमिश्नर हेल्थ और आदि के विरुद्ध हम लोगों ने, माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी ने आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया है। बुधवार को एनडीटीवी इंडिया ने बताया था कि कैसे कोरोना काल में मध्य प्रदेश में उपचुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, सभाएं हुई, जमकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, लेकिन इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कामकाज न के बराबर हुआ। शीतकालीन सत्र तो निरस्त भी कर दिया गया, जबकि मुन्ने शेख, कालीचरण जैसे कई कर्मचारी ऐसे थे जिनकी रैपिड एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन 2 दिनों के अंदर उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। सर, गुरुवार का दिन था, 24 तारीख थी, 24 दिसंबर जी। तो हम लोग सबकी टीम आई थी, तो हमारी जांच हुई थी। तो पहले नाक की जांच की थी उन्होंने, तो रैपिड एंटीजन की टेस्ट। हाँ जी। तो उससे मैसेज से आ गया कि आप? नहीं, मैसेज नहीं आया था हमारे पास। कॉल आया होगा? कॉल आया था मैडम का सुबह शुक्रवार के दिन। तो हम ड्यूटी आ गए थे, तो मैडम पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं। हमने कहा मैडम हम ड्यूटी पर हैं। तो कहला आपकी रिपोर्टिंग आई है कोरोना वाली, आपको कोरोना है। तो हम सर सुन के हमें बड़ा वो हुआ। हमने कहा ठीक है। फिर कंट्रोल रूम से फोन आया था, शमलाइस थाने से भी आया था। और उसके अगले दिन फिर आप? अगले दिन नहीं, शनिवार के दिन। शनिवार को आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए? हाँ, फिर साहब लोगों ने फोन किया था कि आप आइए यहाँ। और वो टेस्ट कहाँ कराया आपने आरटीपीसीआर? वो भी यहीं रेस्ट हाउस में कराया। रेस्ट हाउस में जी। और सोमवार को उसकी एसएमएस आ गया कि आप नेगेटिव? हाँ, सोमवार की शाम के टाइम आया, 4 साढ़े 4 बजे। उन्होंने बताया था, कोई रिपोर्ट नहीं थी कि आपको मतलब पॉजिटिव आ गए हैं, आप घर में रहें क्वारंटाइन। कोई दवाई वगैरह दी थी उन लोगों ने? जिस समय मतलब जब ये रिपोर्ट दी थी उसी समय एक मोबाइल में उन्होंने दिया था। तो बच्चे के मोबाइल में उन्होंने मतलब वो फोटो भेज दिया था उस पर, तो उससे दवाई ले ली। वो दवाई क्या ले ली, हमने खुद ही मतलब खरीद ली। हमने चलो ठीक है, जो बता रहे हैं तो अच्छी बात है भैया, अपनी सेफ्टी के लिए तो ले करके रख ली। वो तो रखी हुई है घर पे आज तक। तो आपका भी मतलब आपका भी है कि आपका भी पॉजिटिव हुआ ही नहीं? सर अब मुझे तो नहीं लग रहा सर, ऐसा कुछ नहीं। इस खुलासे का कांग्रेस ने संज्ञान लिया और विशेषाधिकार का नोटिस दिया। धन्यवाद एनडीटीवी का कि जिस तरह से अभी बताया प्रिविलेज मोशन का, तो ये जो एक तरह से फ्रॉड है कि कोई पॉजिटिव नहीं था और वो बता के गलत प्रेजेंटेशन करके अधिकारियों ने काम किया है, उसके खिलाफ जैसा अभी डॉक्टर गोविंद सिंह जी बताया ये दिया हुआ है। और हम चाहेंगे कि इस पर जल्दी से एक्शन हो। हालांकि बीजेपी को इस पर ऐतराज है।
कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों की चिंता नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सभी पक्षों को बैठाकर इस बारे में चर्चा करती है और जब इस पक्ष में जिस तरह का निर्णय सामने आता है उसी को जो है आगे प्रतिपादित करती है। पिछली बैठक में कमलनाथ जी स्वयं उपस्थित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो लोग हैं, नेता हैं, वो आपस में कभी भी एक हो जाते हैं और कभी भी दो राय हो जाते हैं, इसलिए उनकी बातों का कोई सार नहीं। इससे पहले हमारी खबर के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का अगला सत्र 22 जनवरी से 26 मार्च तक आहूत करने की घोषणा भी कर दी गई। हमने खबर दिखाई थी कि कैसे कोरोना के आंकड़ों के नाम पर विधायकों को इस सदन की सीढ़ियां चढ़ने से रोक दिया गया था। अब इस खबर पर बड़ा असर हुआ है, चूंकि कांग्रेस ने मामले में सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और उत्तराखंड में किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल किसान कृषि कानूनों के विरोध में हरिद्वार रोड पर लच्छीवाला में इकट्ठा हुए थे, जहां से उन्हें राजभवन की तरफ कूच करना था। पुलिस ने राजभवन जाने से उन्हें रोका तो दोनों के बीच झड़प हो गई। बिहार के गया में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और घर वालों ने मार डाला। वाहन चेकिंग के समय एक मोटरसाइकिल पर बोरी में भरकर मृतक का शव ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस को इस मामले का पता चला। हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 कैदी बुरी तरह घायल हो गए। जेल अधीक्षक के अनुसार शादाब और शहनवाज गैंग में पुराना विवाद चल रहा था, जिसने शनिवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बीएसएफ ने एक और सुरंग का पता लगाया। इस सुरंग को आतंकियों की घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान ने बनवाया था। पिछले 10 दिनों में बीएसएफ ने दूसरी सुरंग का पता लगाया है। इससे पहले 13 जनवरी को बोबिया गांव में 150 मीटर लंबी सुरंग मिली थी। और जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा में सेना ने हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली महिला और उसके बच्चे की मदद की और उन्हें सकुशल पहुंचाया। दरअसल महिला का गांव बहुत दूर था और ये हालात आसान नहीं थे और वहां पहुंचने के लिए कोई साधन भी नहीं था। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली विभाग के एक कर्मचारी को थोड़ी कहासुनी के बाद 3 गुंडों ने बुरी तरह पीट दिया। कर्मचारी की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।